नमस्कार, स्वागत है आपका करियर बाइट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के बारे में जो कि है मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, जहां पे हम बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। क्रिएटिव फील्ड है, ये हम सब जानते हैं, पर कितनी चैलेंजिंग है ये हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू माधव। सर, अक्सर ये माना जाता है कि इस स्ट्रीम में सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज़ के या आर्ट्स के जुड़े स्ट्रीम से जुड़े हुए बच्चे ही आते हैं, क्या ये सच है? माधव, एक्चुअली ये पूरी तरह से सच नहीं है। आई मीन एनीबडी हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज और हर 12th दे आर एब्सोल्युटली एलिजिबल टू एंटर इन द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। वो चाहे साइंस स्ट्रीम के हों, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हों, और फॉर दैट मैटर आर्ट ही स्ट्रीम के क्यों ना हो, ठीक है। सो दे ऑल आर यू आर वेलकम इन द स्ट्रीम। आप लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, और आप चाहते हैं कि दुनिया आपके लिखे को पढ़े, आपने जो बोला है उसे सुने। कई लोगों में जो बच्चे होते हैं वो लिखते भी हैं, कई बच्चे जो हैं वो कैमरा के सामने भी आना चाहते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उन सारे ऑप्शंस के लिए, चाहे वो जर्नलिज्म में आए आप, चाहे वो फिल्म मेकिंग में आए, चाहे आप वो एडवर्टीजमेंट में आए, चाहे वो आप पीआर एक्टिविटी में आए, मतलब जो भी जैसे मास कम्युनिकेशन है, तो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अक्सर हम लोग कह देते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन एक वास्ट टर्म है और जर्नलिज्म उसका एक हिस्सा है, ठीक है। इसी तरीके से जर्नलिज्म एक मीडिया है, ठीक है। उस तरह से अलग अलग मीडिया भी हमारे पास हैं, ठीक है। अभी हम लोग उनके बारे में बिल्कुल जी। जो अगला मेरा टॉपिक है वो यही है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्योंकि इतना बड़ा फील्ड है जहां प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है और अब डिजिटल भी है, तो इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? देखिए, जब हम मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कहते हैं तो ये बेसिकली 3-4 हिस्से हैं। मास अपने आप में एक अलग हिस्सा है, कम्युनिकेशन अपने आप में एक अलग हिस्सा है, और जर्नलिज्म अपने आप में एक अलग हिस्सा है। अब मास क्या है? मास बेसिकली स्कैटर्ड ऑडियंस है हमारी, जो कि जोग्राफिकली कहीं पे भी हो सकती है, करेक्ट, ठीक है। हम 2 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग एक छोटा सा ग्रुप हैं, लेकिन जब हम मास की बात करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों की बात करते बिल्कुल हैं। अच्छा, आप और मैं फिलहाल कम्युनिकेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है। लेकिन यही कम्युनिकेशन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम जैसे इस वक्त हम कैमरे पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक मीडियम बना हमारे लिए जिसके थ्रू हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जब हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली मास के साथ कम्युनिकेशन, यानी कि वो मास कम्युनिकेशन बन गया जी। अब जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म बेसिकली एक विधा है जिसमें आप खबरों के बारे में, ठीक है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, उन तमाम विधाओं के बारे में आप अलग अलग तरह से सीखते हैं जी। तो इस तरह से ये मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है फिर ये। जी बिल्कुल। जब हमने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म फील्ड को इतने अच्छे से जाना है सर से, तो सर से अगला सवाल जो है वो यही आता है कि सर गवर्नमेंट जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए कि इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स कितनी आसानी से मिलती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे हमको ये पता था, जैसे अभी ये एक मिसनोमर है, मिसकंसेप्शन है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती हैं। बेसिकली जब आप जॉब्स के बारे में और ख़ासतौर से गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप ये समझिए कि कुछ लेवल पे तो तालुका लेवल पे, फिर आपका तहसील लेवल पे, फिर आपका स्टेट लेवल पे, फिर आपका मतलब नेशनल लेवल पे पीआर जैसे हम लोग बात करते हैं। पीआर की कहाँ ज़रूरत नहीं, पब्लिक रिलेशंस, क्या इंडिविजुअली पीआर की ज़रूरत नहीं है? क्या वो तालुका लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत नहीं है? क्या वो स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरत नहीं है? क्या वो नेशनल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है? DAVP उसका एक शानदार एग्जाम्पल है कि किस तरह से गवर्नमेंट अपने मैसेजेस को, करेक्ट, ठीक है, अपने मैसेजेस को पूरी इंडिया की ऑडियंस के साथ शेयर करती है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनली इट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ देम। सो देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ईच एंड एवरी फील्ड। लाइक आप कहेंगे साहब फिल्म का नहीं हो सकता है, करेक्ट, फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट्स अ गवर्नमेंट जॉब, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आप जिस भी स्ट्रीम के बारे में हम लोग बात करेंगे उस स्ट्रीम में गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है। करेक्ट। इसके बाद जो आजकल हमने देखा है, जो एक ट्रेंड देखा है पिछले 2 सालों में कोविड पैंडेमिक के बाद, डिजिटलाइजेशन पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत लोग इससे जुड़े हैं, बहुत लोग अट्रैक्ट हुए हैं। तो यूट्यूब और पॉडकास्टिंग, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज के टाइम पे सब लोग जानते हैं। तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ एज अ मीडिया स्टूडेंट हमें मिलती है? देखिए,
कोविड के बाद एक बड़ी मज़ेदार सी बात हुई है, ठीक है। मैं जब हम सब लोग कोविड में उस पूरे दर्दनाक प्रोसेस से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे जब मैं सर्च कर रहा था कि स्टूडेंट के लिए बेसिकली मैक्सिमम जॉब टाइटल्स क्या अवेलेबल है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो 2 टाइटल टॉप पे थे। अच्छा। ठीक है, पहला टाइटल था कंटेंट राइटिंग का और दूसरा टाइटल था एडिटर का। ओके। ठीक है, ये 2 जॉब टाइटल जो थे ये मतलब दे वर टॉप रैंकिंग टाइटल्स। करेक्ट। अब ये इसकी क्या वजह थी? जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिन बच्चों को पढ़ने का शौक है, जिन बच्चों को लिखने का शौक है, उनके लिए ये फील्ड है। कंटेंट में क्या होता है माधव कि आप दुनिया जो है, मैं कैमरा निकालता हूँ और मैं शूट करता हूँ जी। लेकिन वो शूट इफेक्टिव कब होगा? जब उसमें कोई मीनिंग होगा। करेक्ट। रैंडम शॉट्स कैन नॉट टेल अ स्टोरी। एब्सोल्युटली। Okay, they need to be woven in a process या, which conveys a story. दैट इज ट्रू। So content writing जो है वो anybody who is interested in reading, writing, understanding, telling and be heard and be seen, content writing उसके लिए एरिया है। जी। अब दूसरा जो था वो था YouTube का। करेक्ट। अब as I said that जब आप when you have visuals, but what will you do with visuals? You have to have something to convey, even an idea for that matter. Okay, आप 10 सेकंड के कुछ वीडियोस देखते हैं but you fall in love with them या, दैट इज ट्रू। because they have got a message to convey. From where this idea comes, you know, Yeah. YouTube is a spot where people are absolutely impatient. वो 2 मिनट में वीडियो बदल देते हैं। जी। Unless you do not have material, interesting something to convey, people are not going to stay on your video. करेक्ट। So when you come to mass communication, you learn all art and craft and all the technical aspects of enticing people. ओके। It's not about that you should like it. I should entice you to not only like my video but come again. या। When I make another video, you know कि सलीम साहब के videos कुछ interesting होते हैं, तो you will come again on that. So when you come to mass communication, you learn that process. It is all that. It's basically a magic. Yeah. You know, you come here to learn magic. Great, great, great. Yes. And what about podcasting? Podcast has emerged tremendously in last few years. अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि you are fed up of seeing. You just want to listen to. Correct. लेकिन जो ट्रेडिशनल फॉर्म है लिसनिंग की, जिसमें एक एंकर होगा, फिर वो अपनी बात कहेगा, फिर गाने बजेंगे और फिर उसके बारे में बात होगी। जी। पॉडकास्ट क्या है? ये बड़ा एक इंडिविजुअल टेक है। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैं फिलहाल एक आदमी हूँ जो पॉडकास्ट पे बात करता है और अभी एक सर्टन फेज ऑफ लाइफ से मैं गुजर रहा हूँ। जी। ठीक है, तो पॉडकास्ट में वो लिबर्टी है क्योंकि आपका कोई प्रोड्यूसर नहीं है। करेक्ट। ठीक है, जैसे कि चैनल्स में होता है, तो पॉडकास्ट में वो लिबर्टी है कि आई कैन इनवाइट यू, सपोज इफ यू एंड आई हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस, आई कैन इनवाइट यू, सो वी कैन हैव अ सेम सेशन ऑन द सेम थॉट जो कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। ओके। तो यू गेट एन ऑल्टरनेटिव एंड ऑल दैट यू लर्न हियर। Very nice. So we have discussed about YouTube, podcast, and journalism. Sir, what about films and television, including radio? कितनी exciting opportunities यहाँ पे मिलती है हमारे students को? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमारा जैसे हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन है जी। 2 साल का मास्टर्स है और हमारे 3 बेसिकली प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम जो है वो BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, दूसरा प्रोग्राम MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है और तीसरा जो हमारा है वो PhD प्रोग्राम है। तो जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो आपको बेसिकली 6 सेमेस्टर करने होते हैं, यानी कि 6 महीने के 6 सेमेस्टर, यानी कि 3 साल। Okay. जो आखिरी का सेमेस्टर जो कि 5th एंड 6th सेमेस्टर है, वहाँ पे हम लोग, क्योंकि 2 साल हम लोग स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं, तो हम लोग उनको स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। Oh, ठीक है? okay. अच्छा, स्पेशलाइजेशन जैसे फिल्म, जैसे अभी आपने पूछा, फिल्म एंड टेलीविजन में स्पेशलाइजेशन है। Correct. ठीक है, उसके बाद में जो है वो एडवर्टाइजिंग एंड PR में स्पेशलाइजेशन है, यानी कि वो स्पेसिफिकली इसी को Correct. पूरा 1 साल अपने स्पेशलाइजेशन के तौर पर पड़ेगा। मोबाइल जर्नलिज्म एक एडवर्टाइजन एक स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद में ये डिजिटल मीडिया, साउंड, रेडियो, पॉडकास्ट, ये 5 स्पेशलाइजेशन हम लोग फाइनल ईयर में ऑफर करते हैं। अच्छा, इसमें जो फ़ायदा क्या है कि आप 5th सेमेस्टर में इसके क्रेडिट्स पढ़ते हैं, 12 क्रेडिट पढ़ते हैं जी। और फिर आप 6th सेमेस्टर में 12 क्रेडिट पढ़ते हैं। जी। अच्छा, ये 12 क्रेडिट क्या है? इसमें आपके बेसिकली 2 मेन पेपर रहेंगे जिसमें आप प्रैक्टिकल करेंगे।
अगर आप Okay. प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम 70% प्रैक्टिकल पे जोर देते हैं Very nice. और 30% हमारा थ्योरी बेस पे जोर रहता है, Great. ठीक है, बिकॉज इट्स मास कम्युनिकेशन, अनलेस यू डोंट डू इट यू डोंट लर्न इट. Absolutely. It's a professional career. It's a professional course. Yeah. So there has to be a hands-on training. Absolutely. So if there is no hands-on training, then you know what would you take away after completing the course? Correct. So there has to be a hands-on training. So that means हम कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, हम दूसरे सब्जेक्ट्स. आप देखिए, आप कैमरा पढ़ते हैं जी. ठीक है, एडिटिंग हम लोग पढ़ते हैं जी. हम लोग कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग टेलीविजन के बारे में पढ़ते हैं, फिल्मों के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस. उसके बाद में हम लोग मास कम्युनिकेशन की थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं. यानी कि जो कुछ भी आपको मैं इम्प्रेस करने के लिए यूज करूंगा और मुझे मालूम है किस तरह से आप इम्प्रेस होंगे, वो सारी विधाएं हम यहाँ पढ़ते हैं. वेरी नाइस. तो और आखिरी के 1 साल में हमारे पास स्पेशलाइजेशन है. Absolutely. तो बच्चा पूरे तौर पे जो उसने 2 साल सीखा, Correct. फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, Correct. वो 5th और 6th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन करता है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे कई बार लोग अक्सर ये पूछ लेते हैं कि अगर हमने ग्रेजुएशन किया तो फिर मास्टर्स की क्या ज़रूरत है हमको? आप तो सारा ऑप्शन जो है वो ग्रेजुएशन पे बता रहे हैं. एब्सोल्युटली. यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, ठीक है, देर आर certain limits where we can go with graduation. Okay. But to go at higher pace, higher level, mature thinking, Absolutely. you require masters. करेक्ट. You require masters. So that is what it is. तो अभी हमने सर से जाना कि किस तरीके से यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मास कम्युनिकेशन इन मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में. सर, एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में आता है वो ये है कि सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी पैकेजेस कितने मिलते हैं, कितने सैलरी पैकेज हाईएस्ट जाता है यूजुअली जब हम मास कम्युनिकेशन जैसा करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं. देखो माधव, इसमें एक बड़ी मज़ेदार सी बात है. यू कैन रीच अप टू 6 figures. There is no problem. करेक्ट. But it depends in which stream you are going, what you are doing, and up to what profile do you reach. Okay. ठीक है. अभी हम लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट है. नाउ ही इज वर्किंग विद गूगल राइट नाउ एज एन एडिटर एंड ही इज ड्राइंग हैंडसम सैलरी एट द मोमेंट. दैट इज वेरी नाइस. एंड दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग आल्सो बिकॉज sometimes they earn more than you and I do. So But we feel proud. We feel so happy. Absolutely. That the students are growing. Absolutely. They are actually. So package is never a problem if you are good with what you do. And people are reaching up to 6 figure now annually very easily. तो चलिए, हमने जाना करियर ऑप्शंस के बारे में, हमने जाना कितने अच्छे पैकेजेस, सैलरी पैकेजेस हमें ऑफर किए जाते हैं जब हम मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म जैसी फील्ड से जुड़ते हैं. थैंक यू सो मच सलीम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए. और आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच.